नमस्कार युवा साथी, आप देख रहे हैं आरपीएस हॉटस्पॉट स्टडी चैनल। आज हम बात करेंगे बीसीसी लैटरल एंट्री के लिए, बीसीए के लिए, एमसीए के लिए, गेट के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर और जेई के लिए। और दूसरी बात कि आप देख रहे हैं आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल और आप सभी का मैं प्रीतम कुमार साही आपका सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आइगन वेक्टर का आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइगन क्या है? वेक्टर का। सबसे पहले आइगन वेक्टर की जब बात करते हैं तो सिंपल सा क्या होता है, अगर आइगन वेक्टर की हम जब बात करते हैं सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? आइगन वैल्यू आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू को आपने किससे डिनोट किया था? लेमडा से। अगर दो ऑर्डर का है तो लेमडा का मान 2 होगा, यानी लेमडा 1 और लेमडा 2। यदि 3 ऑर्डर का है तो लेमडा का मान होगा 3, लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3। हम क्या करते हैं? सबसे पहले लेमडा निकालते हैं। और लेमडा जब निकालते हैं तो करते क्या है, इसके लिए सबसे पहले ये देखते हैं सबसे पहले लेमडा निकलेगा कैसे, है ना युवा साथी? कि सबसे पहले आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आइगन वैल्यू यानी लेमडा की जरूरत है। तो लेमडा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये चीज देखते हैं। तो आपके बीच एक क्वेश्चन भी है, गेट 2004 सिविल ब्रांच 2 मार्क्स का सवाल है। और 2 मार्क्स में आप जानते हैं कि गेट में निगेटिव नहीं होता है। पहले लेमडा निकालना सीख लेते हैं। जब लेमडा निकालने आ जाएगा इसको आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं युवा साथी। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन को, कहा है द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिसेस, ये दिया गया है और आपका ऑप्शंस ये सब दिया है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको जोड़ देते हैं, 4 1 5। अब देखते हैं कि किसको जोड़ने के बाद 5, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो ये तो कभी नहीं हो पाएगा। इसको जोड़ेंगे तो लेकिन ये भी 5 आ रहा है और ये तो बोला कैन नॉट बी। अब यहां पर मामला फंस जाता है कि 2 ऑप्शन में 5 आ रहा है। अब आपको क्या करना? बनाना पड़ेगा। आप ट्रिक बेस्ड काम नहीं कर सकते युवा साथी। अब आते हैं कंसेप्ट बेस्ड में। हमने आपको कंसेप्ट दिया था कि लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 आप जोड़ दीजिए तो 4 1 5। इसको आप क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। आप क्या करते हैं? लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 बराबर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट होता है आपका डेल्टा यानी ट्रायंगल। तो इसको देखिए 4 1 जा 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 यानी -4 बराबर क्या? 0। ये क्या मान लिए? समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करते हैं युवा साथी, आपको हमने पढ़ाया है ये चीज, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 का स्क्वायर बराबर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 स्क्वायर 4 लेमडा 1 इंटू लेमडा 2। आप क्या करते हैं? इसका मान रखिए, क्या आ गया? 5 स्क्वायर -4 इंटू 0 यानी आपका आ गया 25 यानी लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 का होल स्क्वायर आ गया क्या चीज? 25। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं सर, लेमडा इधर स्क्वायर हटेगा आएगा 25 यानी 5। इसको मान लेंगे समीकरण क्या चीज? 3rd। अब क्या करते हैं? लेमडा निकालने के लिए फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा फर्स्ट और किसको? थर्ड को सॉल्व कीजिए। लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बराबर 5 लेमडा 1 माइनस दिस। अब देखिए ये क्या आ गया? गौर कीजिएगा तो लेमडा का मान 1 का मान 0। अगर 1 का मान 0 आ गया तो दूसरा समीकरण में रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी एक आपका लेमडा 1 0 लेमडा 2 5। तो आप देख रहे हैं कि 2 लेमडा का वैल्यू आया, यानी आपका 1 और 4 नहीं होगा, क्या होगा? 0 और 5 होगा। तो लेमडा आपको बेसिकली निकालने आ गया और लेमडा का मतलब आइगन वैल्यू निकालने आपको आ गया। जब आइगन वैल्यू आ गया तो अब गौर करेंगे करते क्या है आइगन वेक्टर के लिए। हमें तो सीखना है आइगन वेक्टर, लेकिन हमने जान के इस क्वेश्चन को कराया कि कोई भी विद्यार्थी अगर पीछे का वीडियो नहीं अगर देखे हैं, लेकिन आप लोग आप जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर आइगन वैल्यू का, तो उससे आपका कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। लेकिन हमने यहाँ प्रयास किया कि आपको बता दें। तो हम क्या करते हैं? आइगन वैल्यू निकालते हैं। अब क्या करते हैं? जो मैट्रिसेस दिया रहेगा, माना कि इस तरह का मैट्रिसेस दिया गया है ABCD। अब क्या करते हैं? हम इसको आइगन वेक्टर बनाना है तो ऐसे करते हैं, देखिएगा A माइनस लेमडा
बी, सी और डी माइनस लेमडा। जो वैल्यू आया है ए और डी में क्या करेंगे, घटा देंगे और इनटू x1 x2 बराबर क्या ले लेंगे, 0। इस तरह का कंसेप्ट लाते हैं और क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद x1 बटा x2 यानी इसका रेशियो ही जो आएगा वही आइगन वेक्टर कहलाएगा। मैंने क्या बोला, गौर कीजिएगा, हमने बोला आप लेमडा के मान को ए और डी यानी इस डायगोनल एलिमेंट में घटा देंगे, सेम लेमडा यानी या तो 0 घटाइए या तो 5 घटाइए, ठीक है सर, आप कुछ भी घटाइए, घटा देंगे कोई एक है तो यहां पर माना कि 0 घटा दिए, 0 घटा दिए। अब क्या करेंगे, x1 x2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसमें x1 बटा x2 का रेशियो निकाल देंगे, वही रेशियो उस मैट्रिसेस का आइगन वेक्टर कहलाता है युवा साथी। तो हम देखेंगे आइगन वेक्टर का भी सवाल किस तरीका से पूछा जाता है और उस तरीकाबद्ध हम प्रयास करेंगे युवा साथी कि उसको इस तरह से सीखें कि आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं हो। तो हम देखेंगे इस पर सवाल, उससे पहले आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लें और हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं युवा साथी। नमस्कार युवा साथी, अब देखेंगे हम अपने क्वेश्चंस की ओर, किस पर, आइगन वेक्टर पर सवाल कैसे बनाते हैं सर। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया, वन ऑफ द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिसेस, मैट्रिसेस दिया है 2 2 1 3 इज, ऑप्शन दिया है 2 -1 2 1 4 1 और 1 -1। ये सवाल पूछा था गेट 2010 मैकेनिकल ब्रांच को 2 मार्क्स में, यानी आप जानते हैं कि 2 मार्क्स में निगेटिव नहीं होता युवा साथी। और इसको हम बनाएंगे दोस्त, क्या करेंगे सो देखिएगा सर। इसमें अच्छे, सबसे पहले हमने बोला था आइगन वेक्टर के लिए आइगन वैल्यू ने लेमडा निकालना। चलिए लेमडा निकालते हैं। तो सबसे पहले लेमडा कैसे निकालेंगे युवा साथी, आपको मैंने बताया है। सबसे पहला स्टेप में आप क्या करेंगे युवा साथी, सबसे पहला स्टेप हम यहां लिखते हैं जान के, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए इसका यूज उतना महत्व नहीं रखता है, लेकिन लिखेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे युवा साथी, सो देखिए लेमडा निकालना है। आप जानते हैं कि लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बराबर 3 2 कितना 5। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 बराबर डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 चला गया, कितना हो जाएगा 4। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे युवा साथी, गौर कीजिएगा सर, आप करेंगे लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर, आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा सर। अब क्या करेंगे युवा साथी, यहां पर लिखेंगे 5 स्क्वायर 4 इंटू 4 यानी 25 माइनस 16 इतना 9 आ गया। लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 का होल स्क्वायर बराबर 9। आप ऐसा कर सकते हैं युवा साथी, इसको क्या कर लेंगे, समीकरण थर्ड बना लेंगे सर। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कीजिए। किसको, फर्स्ट और थर्ड को। चलिए फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने की बारी आती है सर। तो क्या सॉल्व करेंगे, सो देखिएगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बराबर 5 और ये आपका ये कैंसिल होता है, 2 लेमडा 1 बराबर 8 यानी लेमडा 1 बराबर आया आपका कितना 4 और लेमडा 2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए लेमडा 1 बराबर आ गया 4 यानी 8/2 तो यानी 4, लेमडा 2 आएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 4 रखिएगा, 4 तो यहाँ हो जाएगा 1 यानी ये आ गया। ये सही है कि गलत, तो जोड़ लीजिए, 4 1 5, देखिए तो 3 2 5 सही है आपका, ये करेक्ट है। अब आ गया 4 और 1, अभी क्या निकला है, लेमडा निकला है यानी आइगन वैल्यू निकला है। अब ये करते क्या है, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, लेमडा का मान 4 है, 1 है, हम क्या करते हैं 1 को लेते हैं, क्यों, क्योंकि घटाने में सुविधा होगा। देखिए 2 में अगर 4 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करें, तो किसको ले लें, 1 ले लें। चलिएगा हम लेते हैं सर, इसको सॉल्यूशन करने की बारी आई। हमने क्या कहा था, गौर कीजिएगा, मैंने बोला था कि पहले सबसे पहले 2 माइनस लेमडा 2
1 और 3 माइनस लेमडा। मैंने बोला था इस दोनों में लेमडा को घटाएंगे और गुना किससे करेंगे, x1 और x2 बराबर क्या लिखेंगे दोस्त, बराबर क्या लिखेंगे, 0 और 0। अब ये आदमी कोई आदमी ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिएगा युवा साथी। अब क्या करते हैं, लेमडा का मान कितना है 1, तो करेंगे क्या, देखिए 2 - 1 लेमडा बराबर 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। चलिए ऐसा हो गया। और x1 x2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या करते हैं, आपको सिखाया गया है गुना, ऐसे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, x1 + 2x2 बराबर 0। और इसको फिर ऐसे कीजिएगा तो एक समीकरण आएगा, फिर x1 + 2x2 बराबर 0। दोनों समीकरण एक है। हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं या से कर लेते हैं, क्या चीज, x2 को क्या मान लेते हैं, के से कर लेते। से का भी मतलब होता है लेट करना, माना कि लेट करना। हमने मान लिया x2 को के, इसी इक्वेशन किसी से ले, दोनों तो सिमिलर है। हमने क्या किया, x2 + के बराबर क्या, 0। तो बताइएगा सर x2 + के यानी यहां पर हो जाएगा 2 और x2 की जगह पर k। चलिए x2 + 2 के बराबर 0। तो ऐसा लिख सकते हैं x1 बराबर माइनस क्या सर, 2k। अब देखिएगा इसको रेशियो लाना था, इसका रेशियो, तो क्या करेंगे, गौर कीजिएगा, x1 का मान -2k है और x2 का मान आपने क्या माना, k माना था। दोनों का रेशियो, तो रेशियो क्या आ जाएगा, गौर कीजिएगा, -2 और 1, यही आपका रेशियो आएगा। अब देखेंगे ऑप्शन में ये रेशियो कहाँ है, तो -2/1, तो क्या आएगा, -2 आएगा। बताइए इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा, ये आंसर करेक्ट है। इसको करेंगे रेशियो तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये आपका इनकरेक्ट है। इसको 4/1 करेंगे तो 4 आएगा, इसको करेंगे -1 आएगा। तो आपका आंसर करेक्ट, आपका आंसर ए है। आपको मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सीधा लाइन में बोला कि आप लेमडा को घटाएंगे और x1 x2 का रेशियो लाएंगे, वही आपका आइगन वेक्टर होगा। युवा साथी, आपका आइगन वेक्टर का सवाल जब गेट 2010 में मैकेनिकल ब्रांच को इस तरह से पूछा, तो आप BCCLE की तैयारी करते हो या BCA MCA सेमेस्टर में पढ़ते हो, उसमें भी इससे भारी आपका सवाल नहीं आता है। और जो भी जेई और एई का तैयारी करते हैं उसमें भी इससे भारी सवाल कदापि नहीं आता है। तो युवा साथी से मेरा आग्रह है कि आप स्क्रीनशॉट लें,